हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग को जैसे मालूम चल ही गया होगा 69 बीपीएससी का कैलेंडर, न्यू कैलेंडर जारी हो गया है। बीपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसे आप लोग अपने हाथ से जाने ना दें। 69 को क्या अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, देखिए 6-7 महीने पहले आपको एक कैलेंडर जारी हो जाती है जिसका कब एग्ज़ाम क्या होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ बता दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग अच्छे से प्लान करके आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। इसका बरसते प्लानिंग अच्छा होना चाहिए इसको फुलफिलमेंट करने के लिए। और हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी अब टाइमली हो चुकी है। जो कैलेंडर जारी कर रही है तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट वो अपने काम भी कर रही है। कुछ दिन का ही फ़र्क पड़ रहा है अगर लेट भी हो रहा है तो। इसलिए हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे एस्पायरेंट्स जो भी हमारे साथी लोग हैं, तो वो इस बार 69 को अच्छे से तैयार करें। हम लोग आज हम लोग टोटल चीज़ इस पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। देखिए 55 नंबर में दिया हुआ है 69 बीपीएससी के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। देखिए 30 सितंबर को एग्ज़ाम डेट होगा प्री का। 15 नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपके मेंस के एग्ज़ाम चलेगा। इट मीन्स क्या हुआ, आपको एग्ज़ाम के बाद से 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया जाएगा मेंस के लिए। तो आपको अब क्या करना है, कैलेंडर जो जारी कर दिया बीपीएससी ने, तो ये क्यों जारी कर दिया, क्योंकि आप लोग अपने प्लान को लेके चल सकते हैं। मेंस को आप लोग पहले तैयारी करें क्योंकि सफिशिएंट टाइम दिया गया है बीपीएससी की तरफ से, बताया गया है एग्ज़ाम को लेके। तो आपको अब अच्छे से तैयारी करना है। जो भी हमारे साथी लोग तैयारी कर रहे हैं 69 को देखते हुए, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। हम लोग को डेट तो आ गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग को इसी को लेके चलना है कि इसमें अब करना क्या है, हम लोग को कैसे आगे। आइए देखिए, हम कुछ आप लोग के साथ शेयरिंग करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने 67 मेंस लिखा है और 68 भी मेरा होने वाला है। बट आप लोग के बीच अपने अनुभव को शेयर करने आया हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए आपके पास जो समय दिया गया है बीपीएससी की तरफ से, कितने समय का है देखिए। अगर अप्रैल को हम लोग छोड़ दें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, आपके पास ये फुल मंथ है फ्रेंड्स। क्योंकि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है तो सितंबर भी पूरा है आपके पास। तो 30 डेज यहाँ, 30 डेज यहाँ, 30 डेज यहाँ, 30 डेज यहाँ, और एक अप्रैल को ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसका 10 दिन। तो ये टोटल हो जाएगा 160 डेज। तो 160 डेज हुआ। अब मंथ में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मंथ्स है। तो 5 मंथ से बिफोर बता दिया है हमें बीपीएससी ने। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसी 5 मंथ्स में प्री प्लस मेंस को कंप्लीट कर लेना है। और अब जो भी इसको लेके एस्पायरेंट्स सीरियस हैं तो वो लग जाइए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे लेंगे प्री का, आपकी जब अच्छा रिज़ल्ट अगर बनने लगेगा तो आपको फिर उस मंथ में आपको कुछ करना नहीं हो। उस मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज़ लगाना है। टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट होता है, टेस्ट सीरीज़ आपको लगाना ही चाहिए फ्रेंड्स। इससे बहुत अनुभव मिलता है कि हमें डाटा कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो टेस्ट सीरीज़ तो अनिवार्य है। तो आपको उस समय आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद तैयारी करेंगे अगर मेंस का, तो वो आप फिर सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सितंबर तक आपको एग्ज़ाम देना है, आपके पास बचेगा अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि 9 दिसंबर से एग्ज़ाम ही है। तो आप अक्टूबर नवंबर में क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। तो ये 2 मंथ आप रखिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसमें खूब रिवाइज करेंगे, इसलिए इसके लिए रखिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ टॉपिक और सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या करना है, क्या सब है।
पहले हम लोग मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज देख लेते हैं। मेंस से, मेंस में क्या है, जहाँ से स्टैटिक पोर्शन है मेंस का, स्टैटिक पोर्शन बोले तो जो हम खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं घर में अच्छे तरीके से। वो क्या सब है देखिए, आपके पास हिस्ट्री है, दूसरा आपका डीआई है, तीसरा आपका पॉलिटी हुआ, चौथा हुआ आपके पास साइंस टेक, और एक है इकोनॉमिक्स, और एक आपके पास बच जाता है 6 नंबर आईआर। और अब एक जो नया चला नया है ऐसे, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको लास्ट में देखेंगे क्या करना है ऐसे का। ठीक है, चलिए देखिए, हिस्ट्री में जो आपके पास टॉपिक होगा वो आपके पास अप्रोक्स 18 से 20 टॉपिक्स तैयार करना है आपको, इससे ज़्यादा तैयार नहीं करना है। इसी 18 से 20 टॉपिक्स में आप लिख लेंगे पूरे, और इतना है ही बस। बीपीएससी का जो है, बीपीएससी में एक यही एक खासियत है कि वो उसका जो सिलेबस है वो एक कॉम्पैक्ट है, मतलब उसमें बना हुआ है कि इसी से आना ही तो आना है और कहीं नहीं जाना है। आपको 18 से 20 टॉपिक्स आपको हिस्ट्री में तैयार करना है। डीआई में आप लोग को क्या करना है, 1 सेट डेली, या फिर आपको इसको अल्टरनेट, डेली नहीं कर सकते हैं तो अल्टरनेट पे 1 सेट डीआई का बनाइए, एकदम श्योरिटी बनाइए डीआई को, क्योंकि ये 72 नंबर्स का होता है और ये आपको एग्ज़ाम में आपको रिज़ल्ट बनाने में मदद करेगा। अगर आप 72 में अगर 60 प्लस ले गए तो आपके रिज़ल्ट को बनाने में ये पूरा हेल्प करेगा, तो आपको रिज़ल्ट बना देगा ये डीआई। तो 1 सेट डीआई बनाइए डेली या फिर अल्टरनेट बेसिस पे। पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना है और हर टॉपिक को पढ़ना है उसमें लक्ष्मीकांत में, और ऐसे नहीं पढ़ लेना है कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या करना है, बीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है पहले, सिलेबस, और यह सिलेबस आपको अपने स्टडी टेबल के आगे दीवार पे चिपका देना है। इससे क्या होगा, जैसे आप पॉलिटी लेके बैठेंगे, लक्ष्मीकांत को लेके बैठे पॉलिटी में, तो आपको सिलेबस पे नज़र जाएगा पहले पॉलिटी में क्या सब टॉपिक दिया गया है, तो उस टॉपिक को पहले बुक में टिक आउट कर लेंगे, ये सब टॉपिक दिया गया है, और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये नहीं कि रैंडम वे में पढ़ रहे हैं पूरे पॉलिटी को, वो कोई बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा। पता चलेगा आपको कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उस पर हम ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, तो बेफिजूल का वो आपका समय लॉस में चला जाएगा, तो वो काम नहीं करना। पहले सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप लोग को ये सब चीज़ कंटेंट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग साइंस टेक पे। अब देखिए साइंस टेक को कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है। साइंस टेक पे चलते हैं अब हम लोग। साइंस टेक और इकोनॉमिक्स एक साथ तैयार करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। ये तीनों आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। पहले सिलेबस डाउनलोड करके पेस्ट करेंगे स्टडी टेबल के आगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में टिक मारेंगे, डीआई तो आपको सभी बनाना है ऑलमोस्ट, फिर पॉलिटी आप में टिक मार लेना है, लक्ष्मीकांत बुक या जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें टिक आउट कर लेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। और ये 2 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में आप लोग को कुछ टॉपिक है जो तैयार कर लेना है आप लोग को, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट और सेकंड दोनों, फिर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ आप लोग को तैयार कर लेना है। थर्ड आप लोग इसका क्या तैयार करेंगे इकोनॉमिक्स में,
थर्ड में आप लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे प्लस बिहार का बजट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट तैयार करेंगे, इसके साथ में आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे प्लस इंडियन बजट ये आपको रखना है। इससे आपको क्या करना है, देखिए जब आप इसको तैयार करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट को, तो आपको दोनों का पीडीएफ रखना है या फिर आपने नोट्स बनाया होगा नोट्स रखना है दोनों का, उसको कंपेयर कर लेना है। आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे आंसर ना, तो कंपेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ है कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी 474% से ग्रोथ किया है पिछले 10 साल से, 2011 से 2021-22 का डाटा है सर। और ओवरऑल इंडिया में ओनली 43% है। तो आप जब मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी पे लिख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में पूछा कि बिजली के बारे में कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम आउट कर दिया गया कि बिजली का, जैसे कि पूछ दिया कि बिजली कहाँ तक फ़ायदेमंद है एक बिजनेस को या स्टार्टअप को फुलफ़िल करने में, क्या इसका रोल है, फलाना रखना कुछ भी। तो आप वहाँ जब इस टाइप के आपके पास डाटा रहेगा तो आप वहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिख सकते हैं कि हमारे बिहार में इतना % ग्रोथ हो रहा है, ओवरऑल इंडिया में हो रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि बिहार डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल को लगा सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को अब उसका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल हो रहा है। तो जब आपके पास दोनों इंडिया और बिहार लेवल दोनों लेवल पे आपके पास डाटा रहेगा ना फ्रेंड्स, तभी आप लोग और बेहतर आंसर लिख सकते हैं, जितना बेहतर आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको मैंने बोला कि आपको ये दोनों रखना है साथ में, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है कि बिहार में क्या हुआ था उस फील्ड में, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में उस फील्ड के बारे में क्या बताया है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको ये दोनों पढ़ना है। और देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एक 7 निश्चय योजना 1 और 2 ये दोनों आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में फिर से अच्छे से। 7 निश्चय योजना में 1 में क्या है 2 में क्या है दिया हुआ, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर देखिए एक टॉपिक और दिया गया है, वो था उसके बारे में इरिगेशन को लेके, सिंचाई को लेके बिहार में। तो सिंचाई को लेके क्या सब है उसको पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर में बिहार में टेक्नोलॉजी का क्या सब इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपको साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है और इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे 67th में ये क्वेश्चन साइंस टेक में पूछा गया था, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़। तो ये कहीं बाहर से उठा के नहीं पूछ दिया कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी है कहीं, क्योंकि आप जब उस समय की इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आप लोग 2022 का बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो वहाँ साफ बताया गया था कि टेक्नोलॉजी, बिहार सरकार ने साफ उसमें इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में दिया था कि हम लोग विगत वर्षों में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या सब अपना रहे हैं। जैसे बिहान ऐप लाया था बिहार सरकार ने, बिहान ऐप, फिर माइक्रो इरिगेशन, ड्रोन, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी तो ही है। तो ये सब का इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था, तो उसको पूछने का था तो वो साइंस टेक में पूछ दिया। हो सकता है आपके इस बार एग्रीकल्चर में पूछ दे, तो इकोनॉमिक सेक्टर में पूछ दे। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या सब फायदा है, बेनिफिट है इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का क्या सब फायदा है और नुकसान है, ये आपको तैयार करना है एक ऐसे। तो ये आपको मैंने एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे मेंस का ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू बताया कि आपको ये सब चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है।
तो हो गया। अब IR में आपको क्या करना है, देखिए IR में क्या करना, IR हुआ इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें आपको क्या करना है, आप लोग कोई मैगज़ीन ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, तो जो भी आप लोग मैगज़ीन फॉलो कर रहे होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या फिर कोई भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, उसमें आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोग को जो भी हॉट टॉपिक्स लगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, जो भी जहाँ भी आपको पॉइंट बने। लास्ट में उस पेज को, जो भी पेज पढ़ रहे हैं, उस पेज को फाड़ लेना है और अपने फाइल में रख लेना है। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप लोग जब लास्ट में रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम के बाद, प्री एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ऐसे आपको इतने मैगज़ीन हो जाएंगे कि आप खोजते हुए तंग आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा छूट रहा है मेरा, कौन सा किस मैगज़ीन में है। लास्टली आप कोई भी डाटा उठा लेंगे, कोई भी कुछ भी कहीं से पढ़ लेंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आपको उसी समय उसको कट आउट कर लेना है और मोबाइल में फिर बना के उसको नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल में वो चीज़ रहता नहीं है, ठीक है। तो वो मोबाइल में रहेगा नहीं आप लोग का, मोबाइल में जो भी PDF या जो भी रहता है वो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए आप लोग को फाड़ के उसको रख लेना है पेपर को। चलिए, तो ये IR से आप लोग को करना है। इतना आप लोग कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तैयारी से जाएगी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये 160 डेज़ में 60 डेज़ आप प्री फोकस के लिए छोड़ दीजिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, और आप 90 डेज़ बिगिनर के लिए 90 डेज़ बिगिनर के लिए फुल्ली छोड़ दीजिए। तो आप अगर 60 डेज़ यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको 100 डेज़ बचेगा, और इनके लिए आपको कितना बचेगा, 70 डेज़। तो ये 70 डेज़ में आपको क्या करना है, शुरू का वो आपको लास्ट में फोकस करना है प्री पे ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी आपको प्री नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको दोनों चलना है लेके। कैसे, देखिए, आपको मैंने बोला एक DI अल्टरनेट पे बनाइए, अल्टरनेट पे, या फिर डेली बना सकते हैं तो डेली बनाइए, वेल एंड गुड होगा। एक DI, चलिए ये DI का कंप्लीट हुआ। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक टॉपिक्स एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और जो फोकस है कि BPSC एग्ज़ाम को लेके, तो वो लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए। क्या होगा, 5 महीने की तो बात है, 5 मंथ्स की तो बात है, उसके बाद तो आप एक ऑफिसर बन के निकलेंगे, तो ये 5 मंथ्स आपको लग जाना है। तो आपको एक टॉपिक्स एटलीस्ट करना है, और एक और इसमें कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा तब तो। अब देखिए, एक टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट करना है वो स्ट्रेटजी आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1857 हम लोग 1857 पढ़े हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में जब आप 1857 पढ़ेंगे तो उसमें वीर कुंवर सिंह का रोल भी पढ़ेंगे, बिहार में क्या हुआ था उसको लेके डिटेल पढ़ेंगे, इंडिया लेवल पे क्या हुआ था उसको पढ़ेंगे सब। और सब कुछ जब पढ़ लेंगे तो आपको उसके बाद क्या करना है, इसको माइंड में फ्रेम करना है। कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 1857 में वीर कुंवर सिंह का क्या रोल था, क्या भूमिका थी वीर कुंवर सिंह का, तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना है कि तब हम क्या सब लिख सकते हैं। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कहाँ पे पहले विद्रोह किए, फिर कहाँ गए, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको उस पर डायग्राम के तहत सोच सकते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। मतलब अपना आंसर कैसे अच्छा बनाए वो खुद आपको सोचना होगा, आपको माइंड में फ्रेमिंग करना। और जो माइंड में फ्रेम हो गया फ्रेंड, वो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको माइंड में फ्रेम कर लेना है, और जब माइंड में आप शाम में फ्रेम कर लेंगे, कभी घूर रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं, तो उस समय माइंड में फ्रेम कर लिए, कहीं भी आपको जब मौका मिले तब माइंड में फ्रेम कर लिए। और नाइट में सोने से पहले
उस क्वेश्चन को लिख लेना है। उस क्वेश्चन को जब आप एक बार लिख लेंगे तो आप बात मानिए कि वो क्वेश्चन आप जल्दी फिर भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम के बाद वो सिर्फ रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में फुल्ली तैयार बन के बैठा रहेगा। इतना ये होता है, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए एक क्वेश्चन। और देखिए अब जिसके पास 100 डेज का समय है तो वो एक सेकंड फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जिसके पास 100 डेज का समय है, 100 डेज का, 100 डेज में आप 100 टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगर इतना नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 70 to 75 तो कर ही सकते हैं। तो आप जब इतना टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप मेंस क्वालिफाई करने के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। 95% चांस रहेगा आप क्लियर कर जाएंगे। बरसते आपको ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा, मेहनत करना होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ लिए, ठीक है चलो पढ़ लिए कोई दिक्कत ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने के बाद आपको उसको फ्रेमिंग करना होगा, फ्रेमिंग के बाद उसको रात में लिखना होगा एक बार, तभी जाके आपका वो माइंड काम करेगा। पढ़ने का तो बहुत सारे बुक सभी पढ़ लेते हैं, लिखने में नहीं होता है। लिखने में आप उस समय प्रेशर में नहीं लिख पाइएगा, आप ये बात को मानिए। इसलिए आपको अभी से ये चीज़ फॉलो करना है स्ट्रेटजी, ठीक है। ये मेंस के लिए था। आपको मेंस में क्या करना है, एक टॉपिक डेली। अब प्री का देखते हैं अभी से क्या करना है। मैं प्री में देखिए 4 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा? हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा आपले करंट, और चौथा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मेंस के लिए जब पॉलिटी तैयार करेंगे मेंस के लिए, तो आपका पॉलिटी वहीं से प्री का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको उसका टेंशन नहीं लेना है पॉलिटी का। तो पॉलिटी आपको मेंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए तैयारी कैसे करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न पहले फोकस करेंगे, मॉडर्न, तब आएंगे एंशिएंट पे, उसके बाद आप मिडेवल पे जाएंगे। मिडेवल अगर छोड़ भी दीजिएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा, उसमें मोटा मोटा जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। और क्या मोटा पॉइंट्स पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता दूंगा मिडेवल में एक वीडियो में। मेरे पास नोट्स है फ्रेंड्स उसका, क्या आपको एग्जैक्ट डाटा पढ़ना है वो मिडेवल का मैं बता दूंगा। उससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको मॉडर्न पे पहले फोकस, फिर एंशिएंट। और एंशिएंट में भी किसको? बौद्ध, जैनिज्म और ये सब आपको एंशिएंट में पढ़ लेना है अच्छे से। अब देखिए साइंस में अब वेटेज जो देखा जा रहा है तीनों का इक्वल कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहले मिथ था कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बट नहीं, अब ऑलमोस्ट इक्वल है सभी से। तो आपको साइंस में ये तीनों पढ़ना है। करंट तो आपको वीकली, मंथली जैसे बने आपको इसे पढ़ना है। और हमारे चैनल पे भी आपको बिहार करंट दिया जा रहा है, वो बेस्ट है एकदम फ्रेंड्स, बिलीव में। उससे बिहार करंट बाहर कभी नहीं पूछेगा। आप जो एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है वो आपको याद रखना है, उससे बिहार स्पेशल नहीं आएगा। और हर मंथ का हम लोग लाएंगे, तैयार हो रहा है कंटेंट।
अब बिहार स्पेशल में आपको क्या पढ़ना है, करंट में ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ 50-50 का रेशियो रहता है। 50 बिहार से पूछा जाएगा और 50 आपको अदर से, मतलब इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाएगा। और वर्ल्ड लेवल पे मेन फोकस करना है यूएन से रिलेटेड कोई भी करंट रहता है तो वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। यूएन कहिए या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सब में करंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको करना है। अब देखिए बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, फिर इसमें आपको एंशियंट पे जाना है, तब उसके बाद आपको ज्योग्राफी, आपको जो एंशियंट में यहाँ आपको क्या पढ़ना है, बुद्ध तो वहाँ भी पढ़े थे, जैन, गुप्त, मौर्य को कैसे भूल सकते हैं, मौर्य, ये सब आपको एंशियंट में, बिहार एंशियंट में बस पढ़ लेना है, एंशियंट में और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है टॉपिक। ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ज्योग्राफी का यह मेजर पोर्शन कवर करता है बिहार स्पेशल में, और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। और उस मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस पे आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप लोग को हम बताएंगे क्या करना। ज्योग्राफी में आपको बेसिकली क्या करना है, हर डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बॉर्डर एरिया कवर करता है, ये सब याद रखना है आपको। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है, गंगा नदी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जो याद रखना है। जैसे कोपेन्स क्लाइमेट में कौन सा एरिया आता है, वो सब आपको मोटा मोटा याद रखना है। जब हम लोग क्विक रिवीजन ज्योग्राफी में करेंगे तो आपको सब चीज़ कंप्लीट करा दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। तब आपको करना क्या है, देखिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना क्या है। अब जो पढ़ लिए हैं या रिवीजन कर रहे हैं, तो क्विक रिवीजन आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, थ्योरी वाइज में डाटा के साथ बताया जा रहा है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और जिस भी 2 सब्जेक्ट डेली कीजिए, 2 सब्जेक्ट का 1 चैप्टर डेली कंप्लीट कीजिए। जैसे अगर एक हिस्ट्री उठाते हैं तो दूसरा आप लोग बिहार स्पेशल उठाइए, बिहार स्पेशल। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 1 चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे, इसका 50 क्वेश्चंस 50 MCQ बनाइए, इसका 50 MCQ बनाइए, 50 MCQ बनाइए। और साथ में क्या कर रहे हैं, मेंस का भी टॉपिक कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर कोई टॉपिक लेंगे हिस्ट्री का, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। फिर बिहार स्पेशल में एक चैप्टर को लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे उससे दोनों से 50 MCQ बनाएंगे। इससे क्या होगा, जब 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे फिर 2 सब्जेक्ट को आप लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप एक अच्छे तैयारी की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब तक आप तो इस तरह करके आपको 2-2 सब्जेक्ट करके कंप्लीट करना है। तो आपको पहले मेजर सब्जेक्ट जो है उसको कंप्लीट करना है। मेजर सब्जेक्ट में जैसे हमने ये 4 आपको बताया, ये 4 को आपको कंप्लीट करना है, ये 4 को आपको खुद से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये 4 को आपको खुद से कंप्लीट कर लेना है। और पॉलिटी आप जब मेंस का आप पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के रखिए आप 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर जा रहे हैं, और ये 5 से आपका जो क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन साइंस हिस्ट्री से, 30 साइंस, 30 करंट, 30 बिहार स्पेशल, तो 120 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। 10 क्वेश्चन पॉलिटी, यानी 130 क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं, जो एक ह्यूज मेजर पोर्शन है।
तो 130 क्वेश्चन आप कवर कर जाइएगा। 130 में आपको लाना कितना है, 100 क्वेश्चन तो एनी हाउ गलती नहीं करना है प्री में। और लास्ट 60 डेज जो रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस यही लास्ट 60 डेज होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग एक अच्छे तैयारी की ओर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग मेंस के लिए भी कुछ टाइम टेबल लाएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप लोग ज़रूर मेंस के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। कुछ भी डेली एक टॉपिक सोचेंगे लाने के लिए, सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट करके आपको कंप्लीट कराने का सोच लेंगे। तो आप लोग भी अपने स्तर से तैयारी करना चालू कीजिए, क्योंकि एक हैंड से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको अपना एफर्ट, अल्टीमेट आपको अपना एफर्ट ही देना होगा। हम सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो क्लास दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या पढ़ना है। अल्टीमेट लास्ट में आप ही को तैयार करना है, अल्टीमेट लिखना भी आप ही को है क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है लिख के ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फ्रेंड्स। थैंक यू।